के एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं और उस बिंदु को हम क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु बोलेंगे। ठीक है ना? तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है ना? तो ये हमारा पहला नियम हो गया। दूसरा नियम ये है कि आपतन कोण की दिशा किसी भी माध्यम में, किसी भी प्रकाश के लिए आपतन कोण की दिशा और अपवर्तन कोण की दिशा, अर्थात आपतित किरण और अभिलंब, ये आपतित किरण है, ये अभिलंब के बीच का जो कोण होगा उसको हम आपतन कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आपतन कोण। क्या बोलेंगे? आपतन कोण। देखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होगा, आपतन कोण होगा, उसको हम एंगल आई से डिनोट करेंगे। अब देखिए, ये दूसरे माध्यम में जैसे प्रवेश करेगा तो अपने मार्ग से क्या होगा? विचलित होगा। तो ये जो दूसरे माध्यम में प्रकाश किरण जा रहा है, ये दिखाई दे रहा है आपको, वो हमारा अपवर्तित किरण है। और ये वाला जो रेखा है आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा अभिलंब है। ठीक है ना? तो अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का जो कोण बनेगा उसको हम कोण आर, मतलब एंगल आर से डिनोट करेंगे और इसका नाम क्या हो जाएगा? अपवर्तन कोण। वहां परावर्तन कोण था, लेकिन यहां कौन सा कोण हो जाएगा? अपवर्तन कोण। ये चीज याद रखना है। ठीक है ना? अब देखिए, आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा अनुपात क्या होता है? सदैव एक नियतांक होता है। ठीक है? तो यहां साइन आई बाई साइन आर, ये क्या होता है बाबू? नियतांक होता है। और यहां नियतांक जो हमारा एन होता है, तो साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू एन। ठीक है ना? अगर मैं यहां लिख दूं 1 एंड 2, मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, तो यहां 1 एंड 2 तो क्या पढ़ेंगे? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है ना? तो ये याद रखना आपको है। 1 एंड 2 क्या पढ़े? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है ना? तो इसी दूसरे नियम को, प्रकाश के अपवर्तन का जो दूसरा नियम है, इसी नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि स्नेल का नियम क्या कहता है कि किसी भी माध्यम में आपतन कोण की जा साइन आई, आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण जा का अनुपात जो होता है शुद्ध नियतांक होता है। और इसमें नियतांक जो होता है वो n, जिसे हम अपवर्तनांक कहते हैं। n को क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक। अगर हम यहाँ 1 एंड 2 कर दे तो पहले माध्यम की सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाएगा। ठीक है? इसी दूसरे नियम को हम क्या बोलते हैं? स्नेल का नियम। अब यहां थोड़ा सा एक कंडीशन और है, कभी कभी पेपर में पूछ लेता है कि प्रकाश किरण को कैसे आपतित कराएं कि वह अपने मार्ग से बिना विचलित हुए सीधे दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाए। ऐसा कई बार क्वेश्चन आ चुका है। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। जब ये प्रकाश किरण को आप अभिलंबवत गुजारेंगे, जब आपतित कराएंगे, ये सीधे अभिलंबवत गुजारेंगे या आपतित कराएंगे, तो ये अपने मार्ग से विचलित नहीं होता। ये ध्यान देना कि जब प्रकाश किरण को अभिलंबवत आपतित कराते हो तो वो अपने मार्ग से विचलित नहीं होता, अर्थात वो प्रकाश किरण अभिलंबवत यदि गुजरेगा तो वो अपने मार्ग से विचलित नहीं होगा, वो सीधे वो निकल जाएगा। ठीक है ना? तो ये याद रखना है। ठीक है? तो प्रकाश का अपवर्तन इतना ही, बाकी कल हम लोग इसके न्यूमेरिकल भी देखेंगे। ठीक है? चलो, धन्यवाद।